नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले दोस्तों हमने आर्टिकल का चैप्टर स्टार्ट किए थे। अभी तक दोस्तों हमने आर्टिकल में उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए और एन का यूज पढ़ चुके हैं और कल हमने दोस्तों द का उपयोग पढ़ा था कि द का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कल कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का उपयोग किया जाता है, परंतु उसके कुछ अपवाद पढ़े थे। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है, और एक आता है अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों दी का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों बिफोर डायरेक्शन देखे थे हमने, बिफोर ऑर्डिनल नंबर देखे थे और बिफोर पोजीशन, रैंक, ये सब देखा था हमने, ठीक। यदि अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को आप देख लें, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फिर से द का उपयोग, उसके कुछ अन्य रूल हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि टोटल इसके हम 19 से 20 रूल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से हमने कल दोस्तों 4 रूल पढ़ लिए थे। तो आज हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से और द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है दोस्तों कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब दोस्तों आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई करना पड़ेगा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा रात रात भर जाग कर। चलिए शुरुआत करते हैं द का यूज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व निर्धारित प्लेस, क्या पूर्व निर्धारित प्लेस, थिंग, पर्सन, जिसके बारे में पहले से सूचना हो। कहने का मतलब दोस्तों, अगर हमें किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के बारे में पहले से ही पता होगा तो वहां पर क्या होगा, द का यूज होगा। किसका यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है। चलिए, आपको यदि ये समझ में नहीं आया होगा इसकी लैंग्वेज, ठीक है, यही डिफरेंस होता है दोस्तों बुक्स में, ठीक है। ये अभी कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसी बुक्स खरीद लेते हैं जिसकी हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है। तो चलो, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, पहले हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यदि नहीं समझ में आई होगी तो पहले जब एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं दोस्तों तो रूल्स सब अपने आप समझ में आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में रूल्स नहीं आते हैं, परंतु रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है दोस्तों, दिस इज, ठीक है, डैश 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 पेन विच वाज गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज पेन विच वाज गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड, दिस इज पेन, ठीक है। इसके बाद तीसरा लिखा है, दिस इज डैश 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 होटल वेयर धोनी स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट है, दिस इज डैश डैश होटल, और इसके बाद है ही इज डैश वाई, और ही इज डैश डैश वाई हु स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक। चलिए, यहाँ दोस्तों हमको क्या उपयोग करना है, हमें यहाँ पर उपयोग करना है द का या दी का, ठीक है। हमें ये देखना है कि कहाँ द आएगा या कहाँ पर ए आएगा या कहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर या कहाँ पर नो आर्टिकल होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज डैश 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 पेन विच वाज गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड। देखिए, दिस इज पेन तक हमें नहीं पता है कि ये निर्धारित है, लेकिन उसके बाद के सेंटेंस में देखिए दोस्तों, विच वाज गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड, मतलब ये वही पेन है जो मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था, ठीक है। ये वही पेन है जो मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था, मतलब इसकी सूचना हमें पहले से है, ठीक है। पहले से है मतलब ये एक थिंग है, एक वस्तु है, ठीक है। तो इस कहने का मतलब दोस्तों, कोई भी स्थान, ठीक, वस्तु या व्यक्ति की जानकारी हमें पहले से हो, जिसके बारे में हम पहले से जानते हो, तो वहां हमें द का यूज करना ही है, ठीक है। दिस इज, अब यहाँ पर आप दोस्तों ए भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ ए नहीं लगाना। दिस इज अ पेन विच वाज गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड, लेकिन याद रखना यहाँ पूर्व निर्धारित है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। याद रखना, यही रूल है कि पूर्व निर्धारित जिसके बारे में पहले से सूचना हो वहां पर द का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज ए पेन। अब आगे देखिए दोस्तों, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब इसमें हमें कोई सूचना मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ क्या पर हो जाएगा, दिस इज अ पेन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, दिस इज अ पेन, यहाँ हमें कोई इंफॉर्मेशन की जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज ए डैश डैश होटल वेयर धोनी स्टेज।
ये वही होटल है जहां धोनी रुकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें होटल की जानकारी है कि नहीं पहले से, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पूर्व निर्धारित है। ठीक है, मतलब जिसकी जानकारी हमें पहले से है, होटल की जानकारी हमें पहले से है, ये एक प्लेस है, इसलिए यहाँ क्या पर हो जाएगा, दिस इज द होटल वेयर धोनी स्टेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज होटल। अब फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आ जाएगा दिस इज अ होटल। इसी प्रकार से ही इज अ बॉय हो जाएगा, क्योंकि बॉय की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी प्रकार से ही इज बॉय हु स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ये वही लड़का है जो क्लास में सबसे आगे खड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, द हो जाएगा। ही इज द बॉय हु स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, तो याद रखना, क्या याद रखना आपको ये याद रखना है कि कोई भी प्लेस हो, थिंग हो, पर्सन हो, मतलब स्थान या जगह हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, जिसकी जानकारी उस सेंटेंस में हमें पहले से पता हो, वहां पर हमें द का यूज करना है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम पैटर्न वाले। ठीक है, क्वेश्चन है आई फाउंड अ बैग। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, ये एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा एक ही क्वेश्चन है, आई फाउंड अ बैग। ठीक है, इसके बाद बैग हैड और कॉइंस, फिर कॉइंस वर मेड ऑफ गोल्ड। क्या लिखा है, कॉइंस आर मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर हमें उपयोग करना है आर्टिकलों का। तो देखिए आउ फाउंड अ बैग, यहाँ तो ठीक है। ठीक, आ क्यों आएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, देखिए पूर्व निर्धारित नहीं है, इसलिए आ फाउंड अ बैग आ गया। लेकिन दोस्तों फिर क्या हो रहा है सेकंड सेंटेंस में, देखिए बैग हैड अ कॉइंस। अब यहाँ पर कॉइंस वाला बात आ गई, मतलब पहले से वो वही बैग है जो जिसमें सिक्का है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, द बैग हैड कॉइंस। ठीक है, याद रखना, द बैग हैड अ कॉइंस। कहने का मतलब दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमें पहले सेंटेंस से तो पता नहीं चलता, लेकिन हम उसके आगे के सेंटेंस में पता चल जाता है कि वहाँ कोई पूर्व निर्धारित बात कही गई है। ठीक है, तो याद रखना, आगे के सेंटेंस से भी हमें पूर्व निर्धारित बात की पता या जानकारी चल सकती है। इसके बाद कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गोल्ड से बने हुए हैं। ठीक है, द कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिस इज बुक विच वाज रिटन बाय प्रेमचंद। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज द आ जाएगा। क्यों, दिस इज द बुक, इसके बाद आगे इसकी जानकारी दी हुई है कि जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द आ जाएगा। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है यू आर ए टीचर, ये फर्स्ट वाला हो गया, हु टीचर्स अस सेकंड हो गया, इंग्लिश ऑनलाइन थर्ड हो गया, और फोर्थ हो गया नो एरर। आपसे पूछेगा किस पार्ट में एरर है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एरर हो जाएगी फर्स्ट पार्ट में, यू आर अ टीचर नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा तो बताइए, यू आर टीचर, यू आर ए टीचर आएगा कि नहीं आएगा, यू आर द टीचर हु टीचेस इंग्लिश ऑनलाइन। ठीक है, इसलिए याद रखना यहाँ ए नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, यहाँ द आएगा, क्योंकि हमें उसकी जानकारी पहले से है, क्योंकि हु टीच अस इंग्लिश ऑनलाइन, ये वही टीचर है जो हम हैं, तो वही टीचर हो जो हमें इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ाते हो। ठीक है, तो याद रखना, ये होगा हमारे कुछ क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है द के यूज में, कि जहां नेशनैलिटी दी हुई तो द का यूज होगा। नेशनैलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है हम। ठीक है, क्या है, इंडियन है, भारतीय है, तो इसे नेशनैलिटी कहते हैं, राष्ट्रीयता कहते हैं। इसके बाद कंट्री का नाम दिया होगा तो वहाँ द का यूज नहीं होगा, कंट्री के नाम के साथ द का यूज नहीं होगा, जिस नेशनैलिटी के साथ होगा। परंतु अगर किसी देश के साथ, किसके साथ, देश के साथ यूनाइटेड यूनियन किंगडम स्टेट्स हो तो द का यूज होगा। याद रखना, देश के साथ तो द का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर उसके साथ यूनाइटेड यूनियन किंगडम स्टेट लगा होगा तो वहां पर द का यूज होगा। और नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता के साथ, जैसे इंडियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये देश के नाम है, इनके साथ द का यूज नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, इंडियन, इनके साथ क्या होगा, द का यूज होगा, क्योंकि ये नेशनैलिटीज हैं, राष्ट्रीयता है, इसलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई वांट टू लिव इन अमेरिका। अमेरिका क्या है भाई, अमेरिका एक राष्ट्र का नाम है, देश का नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल आएगा क्या, अमेरिका, अमेरिका देश के नाम के आगे मैंने क्या बताया है कि उसमें यूज नहीं होगा किसका, द का, तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। इसके बाद सेकंड है आई लव खालिस्तान इंडिया वेरी मच। तो क्या हो जाएगा, आई लव
यहाँ पर क्या आएगा, दा आएगा क्या, नहीं आएगा। इंडिया भी एक देश का नाम है, आई लव इंडिया वेरी मच, ठीक है, आई लव इंडिया वेरी मच, यहाँ नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डैश इंडिया डिफीटेड डैश ऑस्ट्रेलियन। अब देखिए इंडियन आ गया तो यहाँ हो जाएगा द, क्योंकि नेशनलिटी है, द इंडियन डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन, दोनों जगह में क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया में और इंडियन में द आ जाएगा, क्योंकि ये नेशनलिटी है, एक राष्ट्रीयता है, ठीक है। आई वुड लाइक टू विजिट यूनाइटेड स्टेट, जो मैंने बताया ना कि जहाँ भी यूनाइटेड आ जाए या किंगडम आ जाए या स्टेट आ जाए या यूनियन आ जाए, वहाँ पर हमें द का यूज करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नेशनलिटी के साथ द का यूज करना है, ठीक है, राष्ट्रीयता के साथ द का यूज करना है, कंट्री के साथ द का यूज नहीं करना है, और अगर किसी देश के साथ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनियन, किंगडम आदि लिखा हो तो वहाँ पर द का यूज होता है। चलिए दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज बीन लिविंग इन द चाइना सिंस 2009, और यहाँ एनी है, देखिए नो एरर है, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है, ये थर्ड सेंटेंस है, और यहाँ चौथे में वो नो एरर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो कि कौन से पार्ट में एरर है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज बीन लिविंग इन द चाइना, ठीक है। अब ये द लगा दिया दोस्तों उसने चाइना के आगे, तो ये क्या राइट है बताइए आप मुझे, नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के नाम के आगे द नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थर्ड सेंटेंस जो है इसमें एरर पाई गई है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, दिस ईयर माई सम फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट यूके, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों बताइए आप मुझे, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका द, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट, किंगडम, इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो आप वहाँ द लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, रितिका वुड लाइक टू कंटिन्यू हर एजुकेशन फ्रॉम यूएसए, तो यहाँ भी क्या जाएगा, यूएसए के आगे क्या जाएगा बताइए आप मुझे, यूनाइटेड लगा है ना, इसलिए यहाँ पर द हो जाएगा, ठीक। चलिए अब दोस्तों जो बचपन में आप पढ़ते थे, आपको वो नियम बता देना चाहता हूँ मैं। देखिए बहुत सारे रूल ये हम सब अलग अलग पढ़ते थे कि नदी के आगे, झील के आगे, झरना के आगे, रेलगाड़ी के आगे, ये युद्ध नहर का, तो ये सब रूल, ये इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने इन सभी रूलों को एक जगह समेकित कर दिया है। देखिए नदी, झील, झरना, रेलगाड़ी, अखबार, पत्रिका, सागर, महासागर, जहाज, एयरलाइन, वाद्य यंत्र, आविष्कार, पर्वत श्रृंखला, धार्मिक किताब, समुदाय, ऐतिहासिक इमारत इत्यादि के नाम के साथ द लगता है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम प्रैक्टिस में तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ कुछ सेंटेंस लिखिए, उनको देखते हैं। देखिए वाल्मीकिस, देखिए उदाहरण के लिए मान के चलिए द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, द कावेरी हो गया, द शताब्दी एक्सप्रेस हो गया ट्रेन का नाम, द हिंदू हो गया अखबार का नाम, द इंडियन ओशियन हो गया एक महासागर का नाम, द तबला, ठीक है, द पियानो, वाद्य यंत्र हो गया, द रामायण, द कुरान, द ताजमहल, द इंडिया गेट, तो इन सब के नाम के आगे क्या आता है, द आता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है वाल्मीकिस रामायण, ठीक है, तो मैंने बताया कि रामायण के आगे तो द आएगा, लेकिन राइटर का नाम लिखा होगा दोस्तों तो उसके बाद द नहीं आएगा, ठीक है। क्या होगा, राइटर के नाम के बाद द नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से जैसे द हिमालय के आगे नाम आता है, लेकिन हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, और माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है, तो चोटी के आगे द का यूज नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस है बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन। देखिए यहाँ खोज है, ये आविष्कार है, इसलिए क्या जाएगा, द बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन, ठीक है। खोज में हम किसका उपयोग करते हैं, आविष्कार में द का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके बेसिक रूल जो आज बताया, आगे की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए मैं दे देता हूँ कुछ होमवर्क। चलिए होमवर्क है, ओपन डैश डैश विंडो, स्टैंड अप ऑन डैश बेंच, क्रिस्टी लिव्स इन डैश रोमानिया, माय ब्रदर वेंट डैश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और डैश गंगा इज हॉली रिवर। तो ये 5 क्वेश्चन है, ईमानदारी से आप कमेंट करके बताना, ठीक। देखिए मैं अभी डेली पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, लेकिन 2 या 3 बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो डेली कमेंट करते हैं, और मुझे इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंटों की भंडार हो। अगर मेरे यहाँ यदि मेरे से अगर 5 बच्चे भी पढ़ेंगे या 3 बच्चे पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। मुझे यहाँ भीड़ नहीं लगाना है। अगर मेरी मेहनत से अगर मैं 2 बंदों को भी फॉरेस्ट गार्ड बना दूंगा, ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। इसलिए जो पढ़ रहा है वही कमेंट करेगा, और जो नहीं पढ़ रहा है फिर वो उसकी जाने। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।